वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। कल है वेंसडे और वेंसडे के साथ आती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो सबकी फेवरेट होती है। तो हम बैंक निफ्टी को डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट हमें कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, हमें कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे ट्रेड अवॉइड करना है। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम डेली एनालिटिकल कंटेंट बनाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एब्सोल्यूट फ्री में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पे। एक दिन के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है। कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसा कि एक टिपिकल अप ट्रेंड चलता है, लो हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे इसने रिसेंटली कंसोलिडेशन की थी, एक परफेक्ट इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी किया था इस लेवल के अराउंड, विच इज़ 52,000 के आसपास को जो अराउंड था। इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली एनालिसिस में कि अगर प्राइस इसे क्रॉस करके जाता है, सस्टेन करता है, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी ने आज इसका ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सो ऑल एंड ऑल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक क्लियरली अप ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रेंथ से ये मूव कर रहा है। काफ़ी यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ हमें शो हो रही है। तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं है जिसे देख के मैं आपको ये बोल पाऊँ कि यहाँ से कल मार्केट रिवर्स हो जाएगा। स्पेशली अब हाँ, अब यहाँ पे एक राउंड नंबर्स हैं। ये 55,000 का एक राउंड नंबर है जो मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आई एम सॉरी। तो यहाँ पे अगर मार्केट आके रिजेक्शन लेता है, एंड आई डोंट थिंक कि एक दिन में इतना प्रैक्टिकली फिजिबल है कि कोई प्राइस 4-4.5% तक मूव कर जाएगी। सो इट इज़ ऑल बुलिश एट वन डे टाइम फ्रेम। अब मैं अपने ट्रेड्स कैसे कल प्लान करने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, इसके लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता। सो आई फील ये काफ़ी सही टाइम फ्रेम है एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहला काम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। या तो देखो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, सभी केसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक क्लियरली अप ट्रेंड चल रहा है, बायर्स की स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। तो ज़्यादातर तो अगर आप मेरे से पूछोगे कल मार्केट कैसा रहने वाला है, वैसे तो कोई नहीं बता सकता दुनिया में कि मार्केट कल ऊपर रहने वाला है नीचे रहने वाला है। बट एक स्लाइटली ये करंट प्राइस एक्शन देख के मैं बोलूँ कि मार्केट ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड भी ऊपर गए। ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेंड, आपकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा अच्छी निकलती है। और मैं ट्रेंड का एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ। अगर जब से मैंने FNO स्टार्ट करा है, मैं हमेशा अपने ट्रेंड को प्रायोरिटाइज करता हूँ। पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई करने की होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पहले, वो आपका ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड अपसाइड है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन ट्रेंड अपसाइड की तरफ रहूँगा। अब यहाँ पे ट्रेड्स में कैसे प्लान करूँगा। अब जो सेकंड चीज़ है यहाँ पे कि मेरा रेजिस्टेंस का है, मैं यूजुअली क्या प्रेफर करता था, प्रीवियस डे का हाई। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा होता था तो मेरा जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहता था, जहाँ पे मेरे को कॉशियस होना होता था, वो प्रीवियस डे का हाई होता था। बट यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई भी लास्ट डे की क्लोजिंग है, पूरा दिन मार्केट ऊपर ही गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल भी कोई खास वैल्यू होल्ड करता है। मेरे लिए नहीं करता, आई मीन डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट ट्रेडर्स, बट पर्सनली मेरे लिए ये कोई ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे मुझे कॉशियस रहना है। तो कम्प्लीटली एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होते तो डेफिनेटली मैं वेट करूँगा कि मार्केट कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी बनाए, तब मैं अपना ट्रेड पंचअप करूँगा। कोई हायर हाइज बन जाए या फिर कोई इनसाइड बार बन जाए या फिर कोई भी एक स्ट्रेंथ मुझे दिखे, राइट। सबसे अच्छा केस कब होगा, जब मार्केट गैप डाउन हो जाए, राइट। ट्रेंड हो, गैप डाउन हो और यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बन जाए, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, उसके बाद मैं ये पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर करूँगा। पहला टारगेट क्या मानूंगा, पहला टारगेट मैं मानने वाला हूँ प्रीवियस डे की क्लोजिंग। और दूसरा टारगेट मेरा क्या रहने वाला है, दूसरा टारगेट मैं मार्केट पे छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मार्केट इस जोन पे कभी आया हो। तो ये मार्केट का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस चल रहा है। कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास जिसे हम देख के बोल पाए कि अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने वाला है। हाँ, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस है विच इज़ काफ़ी दूर था, वो 55,000 था। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर इंडेक्स टू मूव दैट मच, विच इज़ ऑलमोस्ट 4.5%। आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हुआ होगा एक बहुत कॉमन डे पे कि प्राइस 4.5% का मूव दे गया हो। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या फिर प्राइस गैप डाउन ओपन होते हैं तो मैं ट्रेड्स कैसे प्लान करूँगा। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एज अ ट्रेडर आपके पास हर एक सिनेरियो के ट्रेड्स होने चाहिए कि आपको बेरिश कब होना है, बुलिश कब होना है और साइडवेज कब होना है। मैंने आपको बता दिया कि मैं ज़्यादातर इंक्लाइंड हूँ बाइंग की तरफ ही। बाकी डिपेंड्स कि मार्केट कैसा प्राइस एक्शन का हमें शो करता है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम है कि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हो।
ऐसे केसेस में मैं सेलिंग प्लान करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अनफिल्ड गैप हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है। कल मान लो कि 53,730 पे प्राइस कल ओपन होता है और ये मेरा आज की क्लोजिंग है, विच इज़ दिस। तो ये मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे मुझे एक अनफिल्ड गैप मिल गया। अब ये जो मेरा गैप है इतना जोन का, ये पूरा एक अनफिल्ड गैप है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है तो मेरे माइंड में पहली चीज़ ये चलती है एज अ ट्रेडर कि ये गैप फिल हो सकता है, बिकॉज एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। तो मैं यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड पंचअप कर सकता हूँ, पहला टारगेट मान के कि प्राइस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से रिजेक्ट करे। अगर यहाँ से रिजेक्ट करना शुरू करता है तो मैं अपनी पोजीशंस एग्जिट करूँगा, अदरवाइज मैं पूरे ट्रेड में बने रहूँगा। डिपेंड्स कि मुझे मार्केट कैसा प्राइस एक्शन दिखाता रहता है। तो गाइज़ ये मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस रहने वाली है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी मैं डिपेंड्स कि अगर फ्लैट ओपन होते और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेक डाउन होता है कि वो बता देता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनते हैं, तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन मैं एग्रेसिव बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। मैं अग्रेसिव प्लान करूँगा तो सिर्फ बाइंग, नो एग्रेसिव सेलिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऑल्सो गाइज मेरी स्ट्रैटेजी, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ। मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कभी मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, कभी मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, कभी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी करता हूँ। ये डिपेंड करते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशंस पर। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, विच इज़ हैपनिंग ऑन 8th of July, जिसमें मैं एक मंथ में बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंटरेस्टेड वंस कैन फिल द फॉर्म, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।